लग रहा है भाजपा कह रही है कि दिल्ली में सातों की सातों सीट हम ले जाएंगे, आपका क्या कहना है? कांग्रेस ले जाने वाली है? मैम, उन्होंने कहा है सातों की सातों सीटें। अंदर की बात बताओ, एक बहुत पर्सनल सी चीज है। देख लीजिएगा कि अगर 7 तो छोड़िए, कहीं 3 भी सीट आ जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। ये अंदर की बात है, पर्सनल में रखिएगा, बताना मत किसी को। अच्छा जी, क्या कारण है जनता के मन से उतर चुके हैं मोदी जी? जनता के मन में थे ही कब? 2014 के बाद से उन्होंने जो तांडव करना शुरू किया पूरे देश के अंदर, हिंदू मुसलमान, राम मंदिर बाबरी मस्जिद, हिंदू मुसलमान, यही तो किया है उन्होंने। जनता के दिल को राज करने के लिए आपको जनता के बीच में उतरना पड़ता, जनता के लिए काम करना पड़ता। आपने काम किया है? एक काम गिनवा दे जो कांग्रेस के टाइम पे कांग्रेस ने ये किया था, पास किया था, उन्हीं चीजों को इन्होंने दोबारा से डेवलप कर दिया। जी, मैंने ये काम किया मित्रों, मैंने ये काम किया, मैंने नहीं किया, देश ने किया। आपने हमारे पैसे लेके हमारे ही लिए डेवलप किया। महंगाई आपने बढ़ा दी 2014 के बाद से। सिलेंडर हम नहीं ले पा रहे। भाई मैं 5000 रुपए कमाती हूँ, 1000 रुपए का सिलेंडर लेने जाऊंगी, 4000 में मेरा घर चलेगा क्या? किसी का चलेगा? आप लोग बता रहे किसी का चलेगा? नहीं चलेगा। अभी के टाइम पे 500 रुपए लेके बाजार जाती हूँ, 500 रुपए की सब्जी इतना सा थैली भर के आता है, पता भी नहीं चलता। क्या मोदी जी को नहीं दिखता? उन्होंने जनता के लिए किया क्या है? कैसे राज करेंगे जनता के दिलों पे? स्मृति ईरानी जी 350 रुपए सिलेंडर था जब शीला दीक्षित के टाइम पे, और उस टाइम पे हमको फ्री में मिला था। शीला दीक्षित के टाइम पे ये कहते फ्री के खाने वाले, फ्री के खाने वाले, फ्री के खाने वाले, सब फ्री के खाने वाले। इन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत में सिलेंडर दिया, वो भी सिर्फ बीजेपी के ही चाहने वालों को दिया, गिने चुने लोगों को, सबको नहीं दिया। शीला दीक्षित के टाइम पे उन्होंने सबको दिया, चाहे वो हिंदू हो, बीजेपी का चाहने वाला हो, कांग्रेस का हो, सबको दिया। 350 रुपए से 450 रुपए, 450 रुपए में स्मृति ईरानी जी ऐसे पालती मार के बैठ जाती थी सिलेंडर लेके, बहन जी यूं टंगी, और महंगाई बढ़ा दी, 450 सिलेंडर कर दिया। आज जब 1050 रुपए है तो स्मृति ईरानी कहाँ है? आती क्यों नहीं है? इलेक्शन का टाइम में क्यों? मोदी जी को डर लग गया 7 सीटें नहीं आएंगी। अरे हंसो मत रे बाबा, 7 सीटें नहीं आएंगी। वो किस लिए नहीं आएंगी? इस महंगाई जो बढ़ाया ना, तो ये भी अंदर की बात है, बताना मत किसी को। वो अंदर की बात क्या है सुन लो, भसना बाद में। अंदर की बात ये है कि मोदी जी ने 1000 रुपए का सिलेंडर 800 रुपए कर दिया है, बताना मत। इलेक्शन 25 मई बीजेपी का, ये तो हमारा है। तो ये जो थोड़ी थोड़ी सी चीजें वो कर रहे हैं ना, अगर यही चीजें उन्होंने शुरू से किया होता, पब्लिक का साथ दिया होता, तो शायद मोदी जी को चाहते लोग, लेकिन उन्होंने कभी किया नहीं। अगर उन्होंने किया होता तो वो आज के टाइम पे 2014 के बाद से मैं आपको बताऊं कि मेरे देश में बहन बेटी सेफ नहीं है। मैं यहाँ से निकल जाऊं और मैं कहूं कि मैं घर तक सेफली पहुंचूंगी, ये गारंटी नहीं है। मुझे कोई छेड़ सकता है, मुझे कोई जान से मार सकता है, ये गारंटी नहीं है। मोदी जी ने नारा दिया था 2014 में, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी पढ़े कहाँ? स्कूल की पढ़ाई तो ठप है, टीचर है नहीं। टीचरों को जो उन्होंने रखा हुआ है वो तो खुद लगे रहते हैं, जो अपने बॉयफ्रेंड से लगे हैं, वो अपने गर्लफ्रेंड से भिड़े। पढ़ाई है नहीं स्कूल के अंदर में, क्योंकि टीचर बोल देते। केजरीवाल ने जब स्ट्रिक्ट किया स्कूल को, तो उन्होंने क्या कह दिया, अपने केजरीवाल पप्पा को जाके बोलो। चल, हम अगर केजरीवाल को ही जाके बोले तो जो बीजेपी के सपोर्टर हैं वो क्यों नहीं आएंगे? उनको भी तो आना चाहिए। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि हमने 10 साल में इतना विकास किया है, लेकिन विपक्ष से देखा नहीं जा रहा है हमारा विकास। विकास किया है ना मैडम, कैसी बात करते हैं आप भी, गजब बात करते हैं। बताना विकास कैसे नहीं किया मोदी जी ने? मोदी जी ने तो इतना विकास किया है कि विकास के मारे आज देश त्राही कर रहा है कि महंगाई उन्होंने इतनी बढ़ा दी, एक गरीब और होता जा रहा है। अंबानी अडानी बढ़ता जा रहा है, मोदी जी के दोस्तों का घर भरता जा रहा है। बिहार में मंत्री के ड्राइवर के घर से 30 करोड़ रुपए निकलते हैं।
एक गरीब आदमी कहाँ से लेके आएगा 30 करोड़? यही तो डेवलप है, यही तो बीजेपी का डेवलप है जो उन्होंने किया है सबके लिए। और कैसा डेवलप चाहते हैं? अच्छा, ये भी बयान आया था जिसमें कह रहे थे कि असल गरीबी तो कांग्रेस के समय में थी, तब औरत घर में खाना भी नहीं बना पाती थी, अब तो खाना मिल रहा है लोगों को। सही कहा उन्होंने, तब औरत घर में खाना नहीं बनाती थी ना, तब बाहर स्टोव रख के है ना, केरोसिन ऑयल डाल के बाहर रख के तब बनाती थी खाना। आज का टाइम क्या है कि सिलेंडर है ना, तो अंदर पकाना पड़ता है, तो अंदर जब पकता है तो लोग देखते हैं कि क्या लोगों को दिखाई तो देता नहीं कि क्या पक रहा है पतीली में या नहीं पक रहा है। बाहर पहले बनता था तो लोगों को दिखता था कि इनके घर में खाना बन रहा है। तो कांग्रेस का टाइम वो था कि बाहर खाना बनता था, 5 लीटर केरोसिन ऑयल मिलता था, 25 किलो गेहूं मिलता था, 10 किलो चावल मिलते थे, 5 किलो चीनी मिलता था। किसी भी इंसान से पूछ लीजिए आप, ये राशन कांग्रेस ने दिया, 60 सालों तक दिया। बीजेपी ने 2014 के बाद में आने के बाद में 2014 से 5 किलो राशन सबको कर दिया। सब एक पलड़ने में तुल गए। एक बंदा 5 किलो राशन 1 महीना खाएगा और बाकी टाइम क्या करेगा? मोदी जी के झुनझुना बजाएगा जाके। 5 किलो राशन कितने दिन खाएगा? वो बाबा जी का घंटा बजाएगा। डेवलप दिया है, बहुत डेवलप दिया है। नौकरी दी है ना, 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था मोदी जी ने। मोदी जी ने कहा था भाइयों और बहनों, बीजेपी की सरकार आएगी, 2 करोड़ नौकरियां मैं दूंगा। 2 करोड़ नौकरियां दी, अग्निवीर के तहत दी। अग्निवीर में क्या किया? 60 सालों में ये था कि आपकी नौकरी जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। LIC की पॉलिसी थी। आज की पॉलिसी ये है, अग्निवीर के तहत आप नौकरी पढ़ाई करिए 21 साल तक, नौकरी करिए 4 साल, 21 और 4 25 साल, 26वें साल आप रिटायर हो जाइए, घर बैठिए, आराम करिए, टांग पसार के सोइए। और कैसे डेवलप लेंगे? अच्छा, मोदी जी ये भी कह रहे हैं कि अब शाही परिवार से है राहुल जी, वो देश कैसे संभाल पाएंगे? मोदी जी का बयान है, वो कह रहे हैं कि राहुल जी तो शाही परिवार से है, चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, कैसे देश को आगे बढ़ाएंगे? हाय मोदी जी, आपके मुंह में घी शक्कर, चांदी के चम्मच से, वो भी राहुल गांधी तो पैदा ही हुए थे चांदी का चम्मच लेके। क्या बात करते हैं मोदी जी? सोने की पलंग। मोदी जी की तरह चाय तो नहीं बेचा है ना राहुल गांधी ने। झूठो तो नहीं बोला है कि वहाँ फलाने जगह पे स्टेशन पे चाय बेचता, जबकि वो चाय बेचने का बताते हैं। उस टाइम पे तो वो स्टेशन था भी नहीं, देखा जब तो आज ये हाल उस टाइम पे वो स्टेशन था भी नहीं जहाँ उन्होंने पकौड़े तले, पब्लिकों का ये हाल, जहाँ उन्होंने पकौड़े तले, वो पकौड़े तलने की ठेली भी नहीं थी। ये तो बांग्लादेश, जहाँ का हमको आता पता भी नहीं, बांग्लादेश की आजादी में ये लड़ने गए थे। पाकिस्तान में इनकी परवरिश हुई थी। एक ही थाली में बिरयानी खा के आए हैं साहब। क्या बात करते हैं? राहुल गांधी तो है ही शाही परिवार से, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इस देश को आज़ाद कराने के बाद में जब गांधी जी शुरू किए थे कांग्रेस पार्टी को, तो आप ये नहीं कह सकते कि राहुल गांधी किसी शाही परिवार से है नहीं। मोदी जी से बहुत अच्छे, वेल एजुकेटेड है, इटली से पढ़ाई की है यार। और क्या चाहिए? मोदी जी के घर मिठाई भिजवाना चाहिए। मैं सोचती हूँ यार, मैं पहुँच नहीं सकती, अगर कोई सोर्स हो तो बता दीजिए, मैं उनके उस सोर्स के जरिए से मैं उनको मिठाई पहुंचाना चाहिए। क्यों? खुशी में? हाँ, क्यों? उन्होंने कहा ना शाही परिवार में पैदा हुए हैं, उन मुंह में चांदी का चम्मच लेके, तो इस बात पे तो मिठाई बनती है। अरे मैं बीकानेर वाले से लेके आऊँ। मोदी जी की दुकान बंद 25 मई, टाटा टाटा टाटा। अच्छा, रोजगार को लेकर भाजपा कह रही है कि एक झूठा अफवाह फैलाया जा रहा है कि भाजपा आई रोजगार नहीं दी, इस पे क्या कहना है? नहीं, भाजपा ने रोजगार दिया। किसने कहा रोजगार नहीं दिया? आप बीए पढ़ी हुई हैं, आप बीए पढ़ी हुई हैं, रोड के किनारे में पकौड़े तलिए, कैसे बात करते हैं? रोजगार नहीं दिया? अरे पकौड़े तलने का उनको एक्सपीरियंस है, चाय बेचने का एक्सपीरियंस है, उनको बहुत सारे एक्सपीरियंस है यार। तो अब एक कोई बीए पढ़ के, एमए पढ़ के जो भी इंसान आता है तो उसे रोजगार चाहिए ना। एक ठेली लीजिए, 5000 की एक ठेली आएगी, उसके ऊपर 2000 रुपये खर्चा करिए, मैदा लाइए, बेसन लाइए, और आपको हल्दी, नमक, मिर्ची सब कुछ लेके आइए, आपका इतना अच्छा बिजनेस चलेगा यार। नौकरी की क्या जरूरत? मोदी जी ने तो बहुत अच्छा किया, अग्निवीर वाला सिस्टम लेके आए, तो इन्होंने नौकरी का झमेला ही खत्म कर दिया।
ना सरकारी नौकरी ना पेंशन। मतलब जब मंत्रियों को डबल डबल पेंशन मिलेगा, पब्लिक को क्या करना है? पेंशन खाई यही, गरीबों के पेंशन खाई हुए 60 सालाना पेंशन भी बंद कर रखा है, विधवा पेंशन भी बंद कर दें। और कैसा डेवलप चाहते हैं? ऐसे इतना अच्छा डेवलप मोदी जी धन्य है महाराज, बहुत किया आपने 10 साल में। आप बख्श दीजिए हमको, हम नहीं चाहते आपकी सरकार टाटा बाय बाय, बेहद झूठी पार्टी हमें नहीं चाहिए। अच्छा, क्या लग रहा है मैम आपको? बोला गया था कि मुफ्त का गैस सिलेंडर, आपको क्या कहना है? मोदी जी कहते हैं मुफ्त का गैस सिलेंडर हमने दिया महिलाओं को। दिया तो है, पर क्या करा, सिलेंडर भी तो इतना महंगा कर दिया है। 1100 का सिलेंडर कर दिया, गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? बच्चों को पालेगा, किराया देगा या राशन भरेगा? राशन वाला राशन नहीं देता। जहाँ 20 किलो मिलता है वहाँ 10 किलो देता है। क्या करता है राशन वाला? कुछ नहीं देता। आधे से ज़्यादा खुद भरता है, उसमें से कंकर भरता है, इतना सारा वो करता है। क्या करता है? बच्चे पालेगा इंसान या अपना काम धंधा देखेगा? 500 रुपये में कोठियों में झाड़ू पोछा करने जाता है इंसान। किराया 6-6 हज़ार, 20-20 हज़ार रुपये कहाँ से देगा इंसान? कुछ नहीं दे पाएगा। मोदी तो बिल्कुल ही ना है, वो ठीक है। मोदी जी तो कहते हैं कि असल काम हम ही ने किया है गरीबों के लिए, कांग्रेस ने क्या किया? क्या कुछ भी नहीं किया मोदी ने, कुछ भी। हाँ, इतना है कि उसने गैस चूल्हा दिया, सिलेंडर पर सिलेंडर भी तो वो करे, कम करे। सिलेंडर 1100 का पहुंचा रहे, 1150 का ब्लैक से लो। एक बार को गरीब आदमी पे पैसे है नहीं है, ब्लैक से लेने जाता 1500 का दे रहे हैं, 1200 का दे रहे हैं। कहाँ से देगा इंसान? कहाँ से खाएगा? कुछ नहीं खा सकता। बच्चे पाले क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता वो। सर, क्या लग रहा? मोदी जी तो कह रहे हैं कि इस बार तीसरा कार्यकाल भी हमारा ही होगा, दमदार होगा। नहीं होगा सर, नहीं। अब क्या कार्यकाल जो है ना कांग्रेस का बनेगा। हम यूपी से आए हैं, जिला फिरोजाबाद से। परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि योगी जी जब से आए हैं तब से सारे माफिया डरना शुरू कर गए हैं और जनता उनसे प्यार करने लगी है। योगी जी ऐसा कुछ नहीं है, ये तो वो अपने मन से कुछ भी कहते रहे। माफिया कहाँ से? हमारी यूपी में तो काफ़ी जो है ना लड़कियों का बलात्कार हुआ, सब कुछ FIR तक नहीं लिखी गई। और जो कहा है ऐसा कुछ नहीं है, तो वो अपने मुँह से वो चाहे जो कहे हैं वो सही है। अच्छा, तो क्या कारण है जो लग रहा है मोदी जी पसंद नहीं है, उनका काम पसंद नहीं है? काम इनका जो है ना, काम तो ये है मैडम, ये जो है ना केवल 15% आदमियों की सरकार है, उद्योगपतियों की सरकार है, गरीब जनता सारी दुखी है। तो वो 15% में से 85% जो है ना दुखी है देश में। अच्छा, और मोदी जी तो कह रहे हैं कि देश की जनता का प्यार है हमारे साथ। वो प्यार तो चलो ठीक है, एक बार प्यार हो गया, 2 बार हो गया, देख लिया लोगों ने। अब परिवर्तन बहुत जरूरी है। प्यार अब नफरत में बदल गया क्या? नफरत में बदल गया जी। युवा सारे डोल रहे, कोई रोजगार नहीं। पकौड़े बेचो, पकौड़े बेचो। MA BSc आप जो है ना करे हुए, आप पकौड़े बेच सकती हो क्या? मोदी जी के लिए तो पकौड़े बेचना रोजगार है। हाँ, मोदी जी के लिए तो है। मोदी जी पकौड़े अपने बच्चों से पकौड़े, अमित शाह जी तलवाएंगे अपने बच्चों से पकौड़े। अगर रोजगार है तो जय शाह से भी पकौड़े तलवाएं। उनके लिए तो आप कानून बदल देते हैं और दूसरे बच्चों के लिए पकौड़े तलवाएंगे। ये बड़ी हास्य भरी बात है और ये गलत बात है।